स्वातंत्र वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। नाम में क्या रखा है वाली वाहियात फिलॉसफी और किसी के साथ भले चस्पा हो जाती हो, पर ऐसा सावरकर के नाम के साथ कतई नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे सचमुच विनायक थे। हिंदू ग्रंथों ने कहा है कि हर शुभ काम विनायक गणेश के नाम के साथ शुरू किया जाए तो हिंदुत्व का वर्तमान स्वरूप हिंदुः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत का वर्तमान हिंदू दर्शन और इस वर्तमान स्वरूप को दिशा देने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरंभ इस विनायक, जिसे हम स्वातंत्र वीर विनायक सावरकर के नाम से जानते हैं, के आशीष से हुआ था। दलित उद्धार, अस्पृश्यता निवारण और गैर ब्राह्मणों का पुरोहित प्रशिक्षण, शुद्धि आंदोलन, हिंदुओं का सैनिकीकरण, साठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत, अखंड भारत, इतिहास शुद्धिकरण और उसका पुनर्लेखन, कलम के माध्यम से समाज जागरण, समान विचार वाले सबको साथ जोड़ने का अभिनव मंत्र, इन सब के प्रबोधक और मंत्रद्रष्टा स्वतंत्र वीर सावरकर ही थे। संघ के संगठनों के जितने विविध आयाम हैं, अस्पृश्यता विरोधी जितने अभियान हैं और बाबा रामदेव का जो स्वदेशी जागरण का आंदोलन है, इन सब कामों का आधार स्वतंत्र वीर सावरकर का दर्शन ही है। सावरकर वो थे जिनकी दृष्टि हिंदुत्व के विचार को लेकर कभी भ्रम में नहीं रही। जिस दौर में सावरकर हुए वो दौर आर्य समाज के व्यापक विस्तार का दौर था। ऋषि दयानंद की शिक्षा के चलते हम अपने लिए हिंदू शब्द प्रयोग करना छोड़ने लगे थे, परंतु सावरकर ने कभी हिंदू शब्द को गाली के रूप में नहीं लिया, बल्कि इस शब्द को राष्ट्रीयता के पर्याय में रूपांतरित कर दिया। समाज में ये भी भ्रम था कि किसी ने गौमांस खिला दिया तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। ऐसे में सावरकर ने गर्वोक्त घोषणा की थी कि गौमांस को तो क्या, किसी अधर्मी का रक्तपात भी मेरे हिंदुत्व को कम नहीं कर सकता। इस गर्वोक्ति से उन्होंने छल से हो रहे मतांतरण को पर रोक लगाई। समाज के ऊंचे लोगों के मन में अपने हिंदू होने को लेकर के हीनता और अपराध बोध था। जो लोग हिंदू समाज जीवन और भारत के स्वाधीनता समर में लगे हुए भी थे, उनमें भी दूरदृष्टि का अभाव था। ऐसे में वे सावरकर थे जिन्होंने हिंदुत्व को भारत का राष्ट्रीय राजनीति की दशा निर्धारक मुद्दा बनाकर केंद्र में ला दिया। सावरकर वो थे जिन्होंने सबसे पहले इस सत्य को समझ लिया था कि भारत का कल्याण, भारत भूमि का रक्षण और स्वाधीन भारत का काम केवल यहाँ का मुख्य समाज ही कर सकता है और उनको ही करना है। भारत का भविष्य गैरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने भारत के स्वतंत्र समर में गैरों को ना तो शामिल नहीं किया और ना ही इसके लिए उनकी खुशामदीद की। इसलिए सावरकर वो थे जिन्होंने सबसे पहले ये समझा और समझाया था कि तुष्टीकरण केवल और केवल पुष्टिकरण है। सावरकर वो भी थे जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर की तरह अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना पड़ा था, फिर भी वो अस्पृश्यता का दर्द महसूस करते थे। आज के फर्जी अंबेडकर वादियों के तरह उन्होंने इस दर्द का प्रदर्शन कर तालियां नहीं बटोरी, बल्कि वंचित बस्तियों में जाकर उनके दर्द को साझा किया। सावरकर वो थे जिन्होंने हिंदू समाज को मोपला और गोमांतक नाम का उपन्यास लिख कर दिया, जिसमें हमारे तमाम वर्तमान दुखों का निवारण मंत्र है। हिंदू संगठनों के बड़े नेता जहां आलोचनाओं से घबरा कर ये कहने में लगे जाते थे कि मैं बड़ा स्वाधीनता सेनानी रहा हूं, वहीं सावरकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतने बड़े सेनानी होने के बावजूद हमेशा यही कहते थे, मुझे स्वातंत्र वीर सावरकर की जगह हिंदू संगठक सावरकर कहो। यानी सावरकर जानते थे कि स्वाधीनता में हमें भले मिल जाए, पर अगर हिंदू संगठन ना हुआ तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज का संगठन भारत की पहली और अंतिम अनिवार्य आवश्यकता है। ना तो बाली का छिपकर वध करने वाले राम हमारे लिए कायर हैं और ना ही रणभूमि से भागने वाले कृष्ण कायर हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप धर्म रक्षण के लिए उठाए गए कदमों को हमारे ग्रंथों ने मान्यता दी है और उन्हें भी धर्म की श्रेणी में रखते हुए आपद धर्म कहा है। और हमारे पूर्वजों और श्रेष्ठ पुरुषों ने इस आपद धर्म का अनुपालन भी किया है। भले ही सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी होगी या भरा होगा कोई माफ़ीनामा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैसा कोई कथित माफ़ीनामा है भी तो विनायक का वो माफ़ीनामा संपूर्ण हिंदू समाज के दीर्घ जीवन के लिए आज संजीवनी बन गया है। विनायक कारागृह से बाहर नहीं आते तो हम आज उस स्वाभिमान के साथ खड़े नहीं होते जिसके साथ आज हम खड़े हैं। विनायक अगर बाहर नहीं आते
तो एक हिंदू राष्ट्रवादी आज भारत के भाग्य रथ का सारथी नहीं बना होता। आज अगर करोड़ों सीने में भारत माँ के मान और हिंदुत्व के अभिमान का दीपक प्रज्वलित है तो वो इसलिए है क्योंकि इसकी लौ उस महान आत्मा के ज्योतिर्पुंज से ही प्रदीप्त है। इसे एक बार महसूस करके देखिए, फिर भारत भूमि पर अवतरित हिंदुत्व के इस विनायक भगवान का मोल समझ में आ जाएगा।